Thank you.
संत माता कर्मा की जय। आज मां संत माता कर्मा स्वयं ये साहू परिवार में बेटी बन के अवतरित हो है, जेकर नामकरण संस्कार के पुनीत पावन बेला में आपला और हमला सत्संग लाभ लेके सौभाग्य मिले है। एक लिए एक घर के सियार परम आदरणीय श्री रामाधार साहू जी के सुपुत्र परम सम्मान्य श्री धर्मदास जी साहू, आदरणीय माता जी श्रीमती गीता देवी साहू के सुपुत्र भाई लोकेश कुमार जी साहू, आदरणीय माता जी श्रीमती मोनिका देवी साहू की गृहस्थ बगिया में आज माता रानी है स्वयं बेटी बन के अवतरित हो, जेकर आज नामकरण संस्कार होते और नाम खाए तो संत मन की हिंदाई जिला सुने जा सके, जिला पढ़े जा सके, जिला देखे जा सके, है ना, जिला महसूस करे जा सके, बोला जाते नाम। चूंकि नाम दो प्रकार के होते, एक वर्णात्मक नाम और एक धुनात्मक नाम। जिला धुन शब्द अनहद नाद भी कहते। आप जब सत्संग के लाभ लेकर जाते तो ये जो नाम है वो वर्णात्मक नाम है। एक लिए सत्संग लाभ लेके सौभाग्य प्रदान करी से करबर पूरा साहू परिवार ला हमर बजरंग मानस परिवार ग्राम से छुआ कि जम्मो लइका मन के ढाल ले तो दिशा दंडवत प्रणाम दिखावर। संत मन कथे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो जाए तब तक जीवन में सत्संग के समय नहीं आएगा, है ना, सत्संग के लाभ नहीं मिले। आज ये भगवान के हमारे मन के ऊपर असीम कृपा है कि आज हम सत्संग लाभ लेवर जाकर निकल लिए। पूरा साहू परिवार में जय जयकार है। एक बार नानची नूनी पर जोरदार जयकारा। बोलिए बालक भगवान की जय। दाई के कोख में जब लड़का रखे दाई तो वो लड़का उल्टा लग के रखे। साइंस ये बात को प्रमाणित कर है कि मां के गर्भ में जब लड़का रखे मुड़ी खाले रहा, गोल ऊपर रहा, चला 9 महीना में दाई के गर्भ में वो लड़का उल्टा लटक के मलमूत्र में सराय थे। भगवान ने विनती करते, प्रभु मुझे इस संसार में भेज देते भगवान, ये दुनिया में जाकर तो नाम लगाते प्रभु। भगवान ने दया आते तब आपका और हमला सुंदर ये मानव शरीर देख भगवान ये दुनिया में भेजते। कैसे भेजते? भूमि परत भावर पानी कैसे ही जीव माया लगता। जैसे भी बरसात के महीने चलता ही हो तो आप पे ठिकल करके देख लो, पानी जब गिरते तो वो पानी एकदम दगदग में उज्जर रखे, वो इलाहा भी रहा हो है। अब वो पानी एक दिन जब गिरते और मुर्मी परिस्ते रहा मुरबहा हो जाते, रेतिम परिस्ते रहा रेतियाहा हो जाते, शिखलम परिस्ते रहा शिखलाहा हो जाते। वैसने संसार में जीव जब जन्म लेते तो जीव है एकदम पवित्र रहते, पर जैसे जैसे परिवेश
के आधार पे जीव है तेरे पलते बढ़ते भाई, तो जीव के जीवन में माया है तेरे घर कर चुके रहे, ये अमर की जीवन पर नान ची लइका जो है देख आज हम संसार में आए बार भगवान भुला गए है ना, माँ के गर्भ में माता करे रहे कि दिन और रात तो नाम के संकीर्तन करूं प्रभु, पर आए के बाद में मोर घर मोर द्वार मोर खेत मोर खाद ईच में फंस गए। धन्य है वो नान सिंह गुड़िया रानी ला जी, ये संसार में आते ही अपन मम्मी पापा दादा दादी और नाना नानी ला प्रेरित करी कि ये दिन मोर नामकरण संस्कार होगी, वो दिन भगवान के संकीर्तन जरूर होना चाहिए। आज भी लेकर के आशीर्वाद ऊपर प्रेरणा है कि आप और हम सत्संग लाभ ले बजावत आवो आप वाले चलो किसकिल्ला घाट दोहा क्रमांक 26 एक पहली अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज की भौरी में श्रद्धा सुमन भेंट कर आप ले चले कथा प्रसंग की ओर। बोले बजरंग बली की जय, भरत प्रिय
समागम दुर्लभ भाई हो। जिंदगी में सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जहाज बना लेना ये कोनो बड़ा भारी बात नहीं। काबर आदमी के जिंदगी में आवत जावत रहते है यानी जाना, पर जीवन में सत्संग के सौभाग्य मिलना ये बड़ा दुर्लभ चीज है। काबर तो संत मन की पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना सत्संगति संस्कृति करी ये हमारे मन के जीवन के पुण्य कि आज आप और हम सकला करके भगवान के संकीर्तन करत हैं, सत्संग करे बर जात है। ये कर लिए पुनः एक बार परम सम्मान्य श्री धर्मदास जी साहूला हमार मंडली के डाले कोटि से धन्यवाद। आवन किसकिंधा कांड, किस मने बेंदरा, कीन मने कीधर, अवधा मने दौड़ा। रामचरितमानस में बेंदरा मन जो है ना 18 पदुम बानर के चर्चा होते तब बेंदरा मन कौन रहन दौड़ी। तो रामचरितमानस की ये बेंदरा मन जो है शांति की ओर दौड़त है, शांति ला पाएगा। काबर ही जीवन के अंतिम लक्ष्य है। हनुमान दुनिया में काबर आन परम शांति ला पाए। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। दोनों आंखी के बीच लगते दाई त्रिकुटी जिनमें सबके आत्मा है। कबीर साहब की कि राम कौन है ना, तो ये आत्मा ही राम है। अब ये आत्मा राम लखा चाहिए तो शांति चाहिए। शांति अर्थात सीता, तो वो शांति रूपी सीता मिल ही कर, तो शांति रूपी सीता के हरण हो चुके हैं। अब हरण हो गए जो सीता तेला खोजे वह बेंदरा मन है तेरे हृदय। ऐसा सुग्रीव जी महाराज आ रहे थे कि 1 महीना के भीतर तुमन कैसनो करके शांति के पता लगा के आओ। तब बेंदरा मन कहाँ खोजे थे? चले सकल वन खोजत सरिता सरगिरी खो राम काज सीता ल खोजत चले सकल बन खोजत। बन माने जंगल, सरिता लाइट नहीं दे, लाइट डाल ले माने नदी, सर माने तालाब, गिरी माने पहाड़ और खो माने गुफा। 5 जगह मन खोजत 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 प्यास के मारे मन व्याकुल हो गए। बदली बन रहा है तेरे बिल्कुल समीप में रहा है। पोखरा में उड़त रहा है ते मतलब देखिस तब कथे ये जगह बहुला उड़त मतलब वो जगह पानी हुई गीस। अब जब वो मन गीस तो गीस कहाँ जहाँ स्वयं प्रभा रहा है दाई वो गुफा में। और स्वयं प्रभा कौन है? तो ये हेमा के दासी है ना, विश्वकर्मा जी की बेटी हेमा जेकर यह दासी स्वयं प्रभा से जब मिली तो स्वयं प्रभा बताइस कि तुम आखिर मुंदो अब परमात्मा के ध्यान लगाओ तो गुफा तुम बाहर निकल। जीवन में जब कभी भी संशय आए तो हम मतलब बिल्कुल आंख बंद करके विचार करना चाहिए भाई, है ना। आखिर मूंद के बिल्कुल विचार करना चाहिए, ऊपर से बिल्कुल एक रास्ता मिलते। ये संत मन की कहते हैं।
आखिर मूंद के जैसे ही बेंद्रा मन भगवान के ऊपर अपन ध्यान लगाई तो मन गुफा ले जे मन की गुफा रहा है ना, वो गुफा ले मन है निकल गए। हमारे मानस में 4 गुफा के वर्णन है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन की गुफा में स्वयं प्रभारत है, चित्त के गुफा में भगवान राम रखे, बुद्धि के गुफा में संपाति रखे है ना, और ये अहंकार कथे वो गुफा में रखे बाली। अब ये बेंद्रा मन वो गुफा ले निकल गए। अब निकले के बाद जब मन आखिल मुंडे रहा थे खोली तो देखेगा 1 महीना के जो समय मिले रहा है दाई, वो में आधा समय सिरा गए। अंगद जी महाराज मन में विचार करते कि अब हमार मन के बचना मुश्किल है। मोर चाचा श्री सुग्रीव रहते कहे कि 1 महीना के भीतर अगर तू मां भगवती सीता के पता लगा के दिया हो तो तुम जिंदा नहीं बाँचो कहे हुए। अब 1 महीना में आधा समय सिरा गए। अब अभी तक दाई के पता नहीं है, लगते अब हमारे मन के प्राण भी बचे भैया। अंगद जी महाराज मन में विचार करे दाई और रोए बर लगे। अंगद जी महाराज के रोई ला देख के जामवंत थे अंगद ला समझा थे। रामचरितमानस में 3 प्रकार के बेंद्रा है दाई, भूतवादी बेंद्रा, भविष्यवादी बेंद्रा, वर्तमानवादी बेंद्रा। भूतवादी बेंद्रा कौन है? जामवंत जी महाराज मने डोकरा। वर्तमानवादी बेंद्रा कौन है? हनुमान जी महाराज, मतलब थोड़ा एजेड है ना। हमारे नरेंद्र भैया ले लेते है ना, उम्र जिसे हमारे नरेंद्र भैया ले ले, वो एक समझदार प्राणी हो जानते, का उठली है का घड़ी तेरा हो जानते, अगर वो जीवन को बहुत बड़ा पार कर सकते है ना। तो ये भविष्यवाद वर्तमानवादी, भविष्यवादी ये लड़का मान लगे है ना, ये मन भी जीवन के कहीं चला नहीं जाने है ना, बोला कहते भविष्यवादी। मैं निवेदन करो नौजवान मन में रखे जोश और डोकरा मन में रखे होश। नौजवान मन के जोश और डोकरा मन के होश लग मिला देंगे तब मिट यही ये दुनिया के पूरा पूरा होश। और आज हमारे समाज में एक कमी है दाई, नौजवान संगवारी मन डोकरा मन ला बिल्कुल लाइक नहीं करे है ना। हमारे सियान लोगों मन कहिए दिल्ली से मत करो बेटा हो, तो नौजवान मन कहते है डोकरा राहत में तो गोठ लग है ना। मैं निवेदन करो जीवन में सियान मतलब बिल्कुल सकेल के रखो, सहेज के रखो, और जो अपन सियान मतलब सकेल बटोर के रखी वो जीवन में कभी तकलीफ नहीं पाए। मानस प्रमाण कैसे? तो आज देखो अंगद जी महाराज दुखी है कि अब हमारे मन के प्राण भी बचे का। अरे मैं तो वही दिन मर जा रहे हो भैया, जे दिन मोर दादा वाली ना भगवान राम एक संतान में मार दी, पर ये तो भगवान की कृपा है। जे प्रभु मोला आश्रय दी, जेकर कारण आज तक मैं जीवित हो, पर 1 महीना में 15 दिन सिरा गए, मात्र 15 दिन बचे हैं। अब हमारे मन के प्राण नहीं बचे। अंगद जी महाराज रोए लगे। अब अंगद जी महाराज जब रोए लगी तो डोकरा हितेन समझाते हुए मैं निवेदन चाहूं, जे दिन हमारे घर में सियान के सम्मान होगी, जे दिन हमारे परिवार में सियान के सम्मान होगी, जे दिन हमारे गांव में सियान के सम्मान होगी, जे दिन हमारे देश में सियान के सम्मान होगी, वो दिन हमारे भारत देश विश्व गुरु पुनः बने। भारत विश्व गुरु था, अभी भी है, पर आगे भविष्य में रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी खबर नहीं है। सियान मन के सम्मान नहीं होते,
अगर कोई दाई के दूजन बेटा है, दोनों भाई पंचायत में जाते और सरपंच में झगड़ा मत आते, मोरदाई नाम ला निराश्रित में लिख दो। क्या कर? अरे जेदाई हमला 9 महीना ले अपन गर्भ में बोहल रही, स्वयं कैसे में सुत के जी बिचारी हमरा सुखत नहीं, अपन मुंह के खावे में निकाल के जेदाई हमरा खवई। आज वो बताई हमर जी से बेटा मन के रात निराश्रित है, तो हमर जी से बेटा मन ला तो मर जाना चाहिए। ये हमारे समाज के दूर से एक स्थिति आज हमारे समाज में दुख के निवारण कैसे हो प्रस्तुत प्रसंग में बताते। जामवंत जी महाराज अंदर ला बताते कथे का निज इच्छा प्रभु अरे हमर मन ले दुनिया में बढ़ के बड़भागी कौन हो जी। आज जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म ये संसार में सगुण साकार रूप में आए, जेकर सेवा करे कि भाग हमल मिले, जन्म जन्म मुनि अतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। आदमी हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष तपस्या करते भैया, फिर भी भगवान के वो नाम कर मुंह नहीं आए। अब वो सगुण साकार रूप में भगवान हेते ये दुनिया में अवतरित हो है, जेकर सेवा करे के भाग हम न मिले। मत दुखी मत हो। अंगद जी महाराज ला डोकरा समझा ये हन सियान मल्ला रखे के फायदा, इसलिए मैं निवेदन करो वो खुशनसीब इंसान है जला माँ बाप मिले है, वो खुशनसीब बहनी है जला सास ससुर मिले है। अब ये दुनिया के सब अभागिन स्त्री है ना, जे अपन माँ बाप सास ससुर का सहेज के लिए रख सके। मैं बहनी मन से निवेदन चाहूँ कि बिल्कुल सकेल बतौर के रखो काल जेकर जीवन में सियान है और जीवन में कबूल तकलीफ नहीं आ कैसे ये है जावन बताते निज इच्छा प्रभु अवतरे। भगवान अपन इच्छा से ये संसार में अवतार ले, सुरमही को दुजला देवता और मही मने धरती, गोय ने ब्राह्मण गाय और द्विज ने ब्राह्मण, ये चार झल्ला माध्यम बना है काव। ये चारों जो है अर्थ धर्म काम और मोक्ष के प्रतीक। और जब तक जीव के जीवन में ये चार पुरुषार्थ नहीं रहता है तब तक जीव के जीवन इतने सफल नहीं है ना। तो भगवान ने माध्यम बना है सुर मने देवता मल्ल कावत। जीवन में कोई भी कामना करता तो हम देवी देवता पूजा करता है नहीं। सहज लड़का बिहाव करो तब हो कि देव भगवान आज मोर लड़का तेल में नहीं कोई प्रकार के विघ्न बाधा मत है, जोड़ा मेरी अच्छी भाव सीखी काम है ना, एक पूजा करता ना हम एक सिद्धि भगवान। ये चारों आधार बने सुर मने देवता, मही मने धरती। धरती है तेन पाप से तबे जाते और भगवान कर गौ माता के रूप ला करके जाके निवेदन करिस प्रभु देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज बहु बेटी मन के अस्मत लूटे जाते प्रभु, अनाचार पापाचारी का बढ़ गए जिला में नहीं कोई सकता भगवान अवतार बोले प्रभु भगवान कर जाके
गौ मने गाय, एक तो एक वाला है ना। गौ माता है तेन आज देख। आज हमारे भारत देश में ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता के मांस में घरों भक्षण करता है ना। और गाय जो है वो जो है धर्म के प्रतीक का है। लेन देखूंगा रामचरितमानस में भगवान राम के जब नामकरण संस्कार करी, नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। राजा दशरथ जब राम के नामकरण संस्कार करी दाई तो बिल्कुल है ना नंदी मुख श्राद्ध करी पहला लागू रखे से काबल पहला धर्म के प्रतीक के एकर सिद्धि भगवान राम के जीवन में धर्म ही सार ही से। और हमारा लड़का जन्म नहीं लगा है पहले नाम डिसाइड कर दे मान लो नोनी हुई तो रिया पिया चिंटी पिंकी रिंकी नोनी जन्म ही नहीं ले और पहले हमारे नाम ही धर दे हमारे समाज की विडंबना। और मान लो गुड्डू हो गए तब रिंकू पिंकू चीकू है ना। एकरे से भी हमारे लड़का के जीवन में धर्म के अभाव पाए जाए है। आज हमारे संस्थान की मोर लड़का राम से होती पर कहाँ हमारे लड़का राम है ते घर में कत्तो प्रयास कर पर लड़का कत्तो में खोट हाँ जाके नहीं और बहुत लोग हाथ फूटी के कर ठिकाना है घर में भी बनी रानी कर ये हमारे जीवन में तो भगवान है तेन गौ माता ला और बीज यानी ब्राह्मण जीव और ब्रह्म ना कोई मिला सकते दाई तो केवल ब्राह्मण ही मिला सकते संत है ना। ईश्वर और जीव के बीच के कड़ी कोने की तो संत है ईश्वर और जीव के बीच के कड़ी है जो जीव ना ब्रह्म से मिला थे। तो भगवान ये चारों आधार बने और चारों आधार बन के बना करके भगवान ये संसार में आए। कौन कहा थे जामवंत कौन ला अंगद और अंगद कोने नौजवान लड़का और जामवंत कोने और बुजुर्ग हरे। इसलिए सियान मतलब बिल्कुल हम सकेल बटोर के रखन तब हमारे परिवार हमारे समाज और हमारे देश में राम राजा ही और शांति स्थापित होगी अन्यथा मुश्किल हो गया। आज देख लेगा बने बने हाथ में बने चलते ऐली और वर भी होता गए आधा एकड़ जमीन है भाई दोनों भाई और 25-25 डिसमिल बांट दे है नहीं। 4 कुड़िया घर है 2-2 कुड़िया घरों बांट डरते आओ थे आओ अगर माँ बाप है तो बहुत बांट डरते समाज की विडंबना। तो यह सहेज के रखा तब जीवन में परम शांति आई। आवन एक भजन बोल रामचंद्र की जय।
राखी, 6 ऋतु 12 मास, चले दिन और राती। आई हो आज हमर मन के जीवन में एक कमी है, एकरे से भी संत मन हमर मन के शरीर, हमर मन के जिंदगानी ला देवारी के दिया बरोबर कही दी काबर की जोई दिया बढ़ते संसार ला अंजोर करते, पर दिया के खाने देख ले जाई अंधियार है। बस वैसने हमरो मन की जिंदगी है, सुंदर सुंदर कपड़ा लत्ता पहने है ऐनी एक मंजिल कौन का है, 2 मंजिल के घर जमा दे है, बल भीतरी देखे तो दिया सजाना काला चाहिए आत्मल। अब हमन काला सजा खंदाई शरीर पोषण आत्मा के होना चाहिए। अब हमन पोषण कहाँ के तरह खंदाई शरीर के, तेकर से कि संत मन हमर मन के शरीर ला 2 भाग में मार दी, आँखी के नीचे एक भाग और आँखी के ऊपर ला दूसरा भाग। आँखी के नीचे वाला हिस्सा संत मन की ही सृष्टि, ये ला सृष्टि की भैया। अब आँखी के ऊपर वाला ये भाग लगी ब्रह्मांड, उल्टा दिया गगन में जिसमें जलाए चिराग ऐसे कथो, तो ये उल्टा दिया खाए संत मन कथे अरे पागल ये जो खोपड़ी है ये उल्टा दिया है। काबर दिया कैसे बनते ऐसे, और हमारे मन के खोपड़ी कैसे है ऐसे उल्टा। उल्टा दिया गगन में जिसमें जलाए चिराग, और वो चिराग जलाते वो लौटता है। तो संत मन कथे ये दोनों आँखी के बीच है त्रिकुटी, जिनमें सबके आत्मा अणु के समान रखे जाए, जो दिखाई भी नहीं। ये दिया जब आवे तो ये में तेल और बाती जरूरत पड़ते, पर ये खोपड़ी रूपी दिया में ये आत्मा रूपी चिराग जलत है, ये जलाए वक्त न ये में तेल की जरूरत है न बाती की जरूरत है। फिर भी 6 ऋतु 12 मास, जरा दिन और राती ये अनवरत जलत है। बड़ा विडम्बना है त्रिकुटी में बसे है ये आत्मा, ये जो ऊपर में है परमात्मा भगवान और हमारे बीच मात्र 1 उंगली के अंतर है, संत मन के कहना है। पर आज ले वो भगवान हमारा नहीं मिला थे, मिल ही कैसे। संत मन कथे आँखी ला मुंह और ध्यान ला लगा तार तोरा भगवान मिली। अच्छा कोई क्या बोली आखिर मुझको तो हम भगवान मिल जाए। संत मन कहते हाँ मिल ही। जीव जीवन में केवल 2 बार आखिर उठते भैया, एक जीव के जीवन में जब विश्वास आते तब, दूसरा जीव जब ध्यान में लगते तब। अब हमारे मन के जीवन में दोनों कमी, मन के उठा ले हनुमान मन कैसे निकली आखिर मुदीस और ध्यान लग परमात्मा में लगे, मन के गुफल निकल गए। वैसे हम मन जब सियान मन के बात में विश्वास कर दो, सियान मन के कहना ना जब मानवे, हम उकर बताए रास्ता में जब चलो भैया